हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के सीरीज के नए वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने देखा था डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं हुआ है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से चेकआउट कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, बिना किसी देरी के हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो है हमारा डेटा स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन प्रॉपर मैनर मेक्स द प्रोग्राम डेवलपमेंट इजी। कि जो हमें डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करना है प्रॉपर वे में, जैसे हमारा डेवलपमेंट इजी हो सके। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। डेटा स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट्स which provides an efficient way of storing and organizing data in the computer। डेटा स्ट्रक्चर क्या है कि वो एक ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट्स है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक एफिशिएंट वे प्रोवाइड करता है जिससे हम जो डेटा होता है उसको स्टोर और ऑर्गेनाइजिंग कर सके कंप्यूटर में। डेटा टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो देयर आर टू डेटा टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। वन एक प्रिमिटिव और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? वो हमारे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है एंड डायरेक्टली ऑपरेटेड बाय मशीन इंस्ट्रक्शन। जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है हमारा, वो डायरेक्टली जो मशीन इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको फॉलो कर सकता है। एंड इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर ओनली वन टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई डेटा है, उसे हमें स्टोर करना है और हमारे पास प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, तो पूरा का पूरा डेटा हमारा इंटीजर में होना चाहिए, या तो फ्लोट में होना चाहिए, या तो कैरेक्टर में होना चाहिए। अभी देखेंगे नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव में से ही अलग हुआ है और वो स्टैटिक और डायनेमिक हो सकता है। स्टैटिक मीन्स क्या होगा? स्टैटिक मीन्स फिक्स्ड साइज, कि हमने एक बार उस डेटा स्ट्रक्चर को जो साइज दे दी है फिर हम उसमें अपडेट नहीं कर सकते। जैसे कि इधर हमने इंटीजर डेटा टाइप का एक एरे बनाया है जिसका नाम x है, उधर हमने 10 वैल्यू ऐड की है। तो अगर हम x नाम के एरे में 10 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, पर हम और एक वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले जो 10 करा है उसको 11 करना पड़ेगा। ये हो गया स्टैटिक। अब देखेंगे डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स हमें इसमें पहले से ही कोई वैल्यू असाइन करनी ही नहीं पड़ती, हमें जितने भी डेटा डालने हैं उस हिसाब से मेमोरी अलोकेशन हमें मिल जाएगी। उसमें आता है लिंक लिस्ट। इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर में हम एक से ज़्यादा टाइप के डेटा भी स्टोर करवा सकते हैं। इंटीजर और फ्लोट हमें डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कराना है तो हम करा सकते हैं, जिसका एग्जांपल हमने पहले भी देखा, लिंक लिस्ट और फाइल। ये हमारा एक चार्ट है जो हमें क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर देता है, जिसमें देखा कि हमने डेटा स्ट्रक्चर है उसके दो टाइप है, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या देखा था? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और बुलियन। नॉन प्रिमिटिव में क्या देखा था? लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर है वो हम आगे देखेंगे। हमने उसमें स्टैटिक और डायनेमिक देख लिया। जिस स्टैटिक में हमने देखा था कि एरे था जिसमें हमने पहले से ही वैल्यू असाइन की हुई थी 10, और डायनेमिक में देखा लिंक लिस्ट। ठीक है, अभी देखेंगे लीनियर और नॉन लीनियर। तो पहला होगा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसमें जो एलिमेंट होते हैं उसके एक फिक्स प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर होता है। प्रीडिसेसर मतलब पहले का और सक्सेसर मतलब पीछे का, एक्सेप्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। कि जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें पहले एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को छोड़ के हर एक एलिमेंट का एक पहले का प्रीडिसेसर एंड पीछे का सक्सेसर होता है, जो हम फिगर में देखेंगे। जैसे कि इधर आपको एरे दिखाई दे रहा है जिसमें एरे ऑफ एलिमेंट्स है 2 4 10 5 15 एंड 3, और एरे और इंडेक्सेस है 0 1 2 3 4 एंड 5। जिसमें मान लीजिए कि 4 एलिमेंट्स को पकड़ते हैं तो उसका प्रीडिसेसर मतलब पहले का कौन सा एलिमेंट है 2 और पीछे का 10। वैसे ही 5 एलिमेंट्स को पकड़ेंगे तो प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा 10 और सक्सेसर होगा 15। और ये एक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का ही टाइप है। उसके एग्जांपल में अभी देखा हमने एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट में जो हमें जो फिगर दिख रहा है उसमें जो ये 10 15 5 और 20 है वो हमारे एलिमेंट है।
और उसके बाजू में जो 4 डिजिट में नंबर जो स्टोर है वो हमें एड्रेस दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमें हेड जो दिया है उधर से हम स्टार्ट करेंगे, जो है 4800। मतलब कि हमें स्टार्टिंग 4800 नाम के एड्रेस से करना है, जिसमें हमारा 10 नंबर का एलिमेंट स्टोर है। और हर एक नोड के पास उसके अगले नोड का एड्रेस ही स्टोर होता है। जैसे कि 10 नंबर के पास 4900 एड्रेस स्टोर है, जो उसके अगले नोड का एड्रेस है। आप देख रहे हो 15 नंबर का जो नोड है उसके नीचे 4900 एड्रेस है। आपको समझ में आ गया होगा लिंक लिस्ट में का। अब देखेंगे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो इसमें डेटा है वो सीक्वेंटली स्टोर नहीं होता, और ये भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का ही टाइप है। और इसमें भी प्रीडिसेसर और सक्सेसर तो होता है, पर इसमें ये जरूरी नहीं है कि एक ही हो, एक से ज्यादा भी प्रीडिसेसर और सक्सेसर होते हैं। उसके एग्जाम्पल में ट्री और ग्राफ है, उसका चार्ट देखते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए इधर हम सिक्स नंबर का एलिमेंट पकड़ते हैं, तो उसमें उसका प्रीडिसेसर तो 1 ही है, मतलब कि 7 है, पर उसके सक्सेसर 2 है, 5 और 11। ऐसे ही अगर हम ग्राफ में देखें, उसमें सी एलिमेंट को पकड़ते हैं, तो सी एलिमेंट में उसके प्रीडिसेसर 2 है, ए और डी, पर सक्सेसर उसका एक ही है, ई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम एरे के ऊपर सर्चिंग एल्गोरिदम्स देखेंगे विथ यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।